Hello dear students and welcome to the physics lecture. Today we will discuss about the electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या था वो हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने देखा था कि अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, है ना, और लेट दिस फील्ड इज बी, तो अगर किसी भी कंडक्टर में, अगर आपके पास एक कंडक्टर है ना, लेट दिस इज ए कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर में मान लो आपके एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में ड्यू टू दिस फील्ड इफ देयर इज ए वोल्टेज, इफ देयर इज वोल्टेज, ठीक है, और करंट इंड्यूस इन दिस कंडक्टर, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, किसी कंडक्टर में ड्यू टू द चेंज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके चेंज के कारण, ठीक है, इसके चेंज के कारण जो आपका वोल्टेज और करंट डेवलप करता है किसी भी कंडक्टर में, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और डिटेल में हमने क्या देखा, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किए हमने, है ना, हमने नहीं किए बेसिकली, फैराडेज ने किया, है ना. दिस इज द लॉ ऑफ फैराडेज. फैराडेज लॉ के थ्रू हमें ये पता चला, है ना, कि जो आपका EMF होता है, जो इंड्यूस्ड EMF होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी. ठीक है, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स के चेंज पे, बट नॉट ड्यू टू द फ्लक्स चेंज, इट इज डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, फ्लक्स का चेंज होने का रेट कितना है, क्या वो फास्ट कर रहा है, क्या स्लो कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया फैराडेज फर्स्ट लॉ से. ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ से ये क्लियर हो गया कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज हो रहा है या इंड्यूस्ड करंट हो रहा है ना, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंड्यूस्ड वोल्टेज है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका फ्लक्स के चेंज पे, डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी इंटू अगर आप करोगे तो रेजिस्टेंस किसके लिए, करंट के लिए. ठीक है, या फिर आप डी फाई बाई डी टी को आप रिप्लेस कर सकते हो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या फिर 1 बाई आर इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. ठीक है, डिपेंड्स, है ना, कि ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है. अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस, और अगर हम लोग डेल्टा की बात करते हैं, इट मीन्स क्या, ये एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है. क्लियर है, ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे, है ना. तो एक्चुअल में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज या करंट है, ये रेजिस्टेंस है, आर इज द स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस, है ना. जिस कंडक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट की, उसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर. चेंज कितना हो रहा है, अगर आप डेल्टा बोलोगे इट मीन्स क्या, पर्टिकुलर वैल्यू दिया रहेगा कि φ1 से ये φ2 चेंज हो रहा है, तो डेल्टा फाई इज द φ2 माइनस φ1. टाइम इंटरवल कितना लगा उस फ्लक्स को चेंज करने में, इसको आप नोट करोगे. ठीक है, तो ये सब हमारा था इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट. अब सुनो, तो एक्चुअल में इसके बारे में ये तो आ गया था कि चलो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे डेवलप करता है ना. एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि जो ये फाई है, ये है क्या, आपका फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हो आप, दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स. इसका हमने अलग से एक लेक्चर लिया था और बताया भी था आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. ठीक है, और ये फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, एरिया ऑफ द कॉइल पे, और थीटा, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो अगर इसमें से कुछ भी वेरिएबल एक भी हो, ठीक है, एक भी अगर वेरी करे, एक भी चेंज करे, तो आपका फ्लक्स चेंज करेगा. ठीक है, तो जब आप इसको यूज़ करते हो ना, डी फाई बाई डी टी, तो एक्चुअल में जो आपका EMF बनता है वो क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स. और फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा, है ना. तो इसमें जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, ठीक है, ध्यान देना कि इसमें वेरी कौन कर रहा है. किसी केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो भी फ्लक्स चेंज करेगा, किसी केस में हो सकता है आपका एरिया वेरिएबल हो, तो उस केस में भी आपका फ्लक्स चेंज करेगा, किसी केस में आपका हो सकता है थीटा वेरी कर रहा है. ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा वेरिएबल है जिसके कारण आपका फ्लक्स चेंज कर रहा है. तो इस कारण से जो कांस्टेंट होगा उसको आप बाहर निकाल दोगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और जो वेरिएबल होगा उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, एंड यू विल गेट द वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कंडक्टर. अब सुनो,
करंट निकालना होगा, सिंपली रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर दोगे। तो ये था हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट निकालने का मेथड। अब प्रॉब्लम ये है कि इंड्यूस करंट और इंड्यूस वोल्टेज तो आ गया, उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा। उसके डायरेक्शन के मैंने लेंज लॉ पढ़ा था, और कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था लेंज लॉ क्या था। लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट। और बेसिकली हम लोग इंड्यूस्ड करंट के बारे में सोचते हैं, इंड्यूस्ड वोल्टेज हमें अपने आप समझ में आ जाता है ना। चलो अब हम लोग करते हैं क्या कि लेंज लॉ हमने बताया था आपको, है ना, कि लेंज लॉ क्या था, उसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और देखते हैं। ठीक है, तो लेंज लॉ मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन शॉर्ट में आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि लेंज लॉ क्या बोलता है। ठीक है, लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो आपका इंड्यूस्ड करंट या वोल्टेज होगा, ठीक है, उसका अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन किधर होगा, है ना, इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट का, तो इसको मैंने बताया था डायरेक्शन के बारे में कि ये किस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इसके लिए आपके पास एक मैंने ऐसी जनरल रूल बताया था, है ना, कि सन किल्स फादर। ठीक है, इसका मतलब ये कि जिसको जिसने जनरेट किया वो उसी को हार्म करेगा। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, है ना, कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि अगर आप एक सीक्वेंस देखो, है ना, तो फ्लक्स चेंज करना है। फ्लक्स चेंज होने से ठीक है, आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा, और इससे ही आपको क्या मिलता है, इंड्यूस्ड करंट मिलता है। ठीक है, और जो फ्लक्स चेंज कैसे मिलता है हमें, तो ये मिलता है हमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। ठीक है, अब सुनो, एक चीज़ ध्यान देना कि एक्चुअल में जो आप देखोगे इंड्यूस करंट जो आया हमारे पास या इंड्यूस्ड वोल्टेज आया, उसका पेरेंट कौन है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता तो फ्लक्स चेंज नहीं होता, और बेसिकली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड रहे या एरिया रहे या फिर तो बेसिकली क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड लेके चलना होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली द इंड्यूस करंट जो जनरेट हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक रीज़न कौन है उसका, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब भी ये जनरेट होगा इट ऑलवेज अपोजेज, ये हमेशा क्या करता है, इसको अपोज करता है। ठीक है, ये इसको हमेशा अपोज करता है, ये हमेशा अपोज करेगा। अगर आप मान लो कि फ्लक्स की बात करें हम लोग, है ना, तो फ्लक्स की बात करें फाई की, है ना, तो ये डेवलप होता है कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से भी और मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज करने से भी, है ना। फ्लक्स को मतलब ये है, ठीक है, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, फ्लक्स मीन्स इट डिपेंड्स ऑन चेंज, नॉट द मैग्नीट्यूड, चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 है तो 2 के बाद 20 हो जाए, ये भी बढ़िया है, और अगर 20 से 2 आ जाए, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। ठीक है ना, चेंज इज इंपॉर्टेंट, चेंज कितना हुआ। ठीक है ना, आप 2 से जाते हो 5, चेंज कितने का हुआ, 3। 2 से आते हो आप 20, चेंज कितने का हुआ आपका, 18। तो अमाउंट ऑफ चेंज किस में ज़्यादा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, है ना, बोथ केस में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, और बोथ केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो फ्लक्स भी चेंज करेगा। ठीक है, फ्लक्स भी चेंज करेगा। अब सुनो, तो फ्लक्स चेंज करने से क्या मिल रहा है हमें, इंड्यूस करंट और इंड्यूस वोल्टेज मिल रहा है। तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस वोल्टेज के डायरेक्शन में इस टाइप से सेट करना है, हाँ, ताकि क्या करेंगे, जिसने इसको जनरेट किया, इट मीन्स क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होने से ये इंड्यूस करंट आया, तो ये कुछ ऐसा होगा जो इसके इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। आप बढ़ रहे हो, आपको कम करना चाहेगा।
अगर इसकी ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने से हुई है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाए। मैग्नेटिक फील्ड खुद से अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, उसको इंक्रीज कराएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करता है, आपका इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को इस टाइप से सेट करता है ताकि वो उसको इंक्रीज करा पाए। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो ये अपने आप को इस टाइप से सेट करता है ताकि उसको ये डिक्रीज करा पाए। एनी हाउ द फंक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस वोल्टेज इज सच दैट इट विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स और it will always oppose their origin, their cause, जिसके कारण वो जनरेट हुआ उस कॉज को वो क्या करता है, अपोज करता है। अगर वो कॉज डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज कराएगा, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या कराएगा, आपका डिक्रीज कराएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग तो क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक इसको कुछ समझ में आया होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको इन सब चीज़ों को। Okay, so today we will solve some questions. जैसे कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना, कल एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी कैसा है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर आपने क्या किया, एक कॉइल रख दिया, कॉइल रख दिया। ठीक है, एक कॉइल रखा, तो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, कि अगर ये कॉइल रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आपका इंक्रीजिंग है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगा तो फ्लक्स भी क्या करेगा, आपका फ्लक्स होगा, है ना, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और फ्लक्स आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो इसका एरिया वेक्टर होगा, जो भी होगा, है ना, फ्लक्स भी चेंज करेगा। इट मीन्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरिएबल, तो फ्लक्स भी क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। तो ईएमएफ भी क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इट मीन्स क्या, करंट भी इंड्यूस्ड होगा, और ये करंट आया कैसे, ये करंट क्यों आया, है ना, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन ये है ना, कि ये मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से बना। ये करंट कैसे बना, है ना, आया कैसे, किसने इसको जनरेट किया, किसने इसको पैदा किया, इसका फादर कौन है, हिज, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज नहीं होता तो फ्लक्स नहीं आता, फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ नहीं आता, ईएमएफ नहीं आता तो आपका करंट नहीं बनता, है ना। तो कहीं ना कहीं दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेशन ऑफ दिस इंड्यूस करंट, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, है ना, दिस इंड्यूस करंट विल ऑलवेज अपोज द इंक्रीमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इंक्रीजिंग है ना, इसका मतलब क्या, अंदर की तरफ ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इस कॉइल में मैं करंट डालूं, है ना, अगर ये कॉइल है, ठीक है, अगर कॉइल में करंट मैं डाल सकता हूँ, जो इंड्यूस करंट होगा वो आई और आई, है ना। इस भी किधर है आपका, दिस योर एंटी क्लॉकवाइज, दिस योर क्लॉकवाइज। ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज करोगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल, ये क्या होगा, इनवर्ड। जब ये एंटी क्लॉकवाइज है देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड ड्यू टू दिस कॉइल। ठीक है, तो आप बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है किधर, इनसाइड। ठीक है, तो करंट किधर इंड्यूस होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करोगे तो ये इसका जो इफेक्ट है वो भी अंदर की तरफ ही है,
तो अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 20 रहा होगा तो ये कुछ ना कुछ और उसको ऐड करके और उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर आप करंट क्लॉकवाइज करोगे देन दिस करंट विल ऑल्सो सपोर्ट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज करोगे है ना, देन दिस करंट विल सपोर्ट है ना टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स क्या आप अंदर चाह रहे हो इंक्रीज होना, बट कोई आपको एक नेगेटिव फोर्स दे रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक्चुअल में ये करंट क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है ना, अपोज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ है ना, द डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होना चाहिए आपका, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को जिसके कारण ये ओरिजिनेट हुआ ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा, कॉइल में जो इंड्यूस करंट आया है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यही था आपका लेंज लॉ, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट वैराइटीज़ के और बहुत कुछ क्लियर होगा फिर इससे। अब सुनो, हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एक्चुअल में मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी, ये कैसा आपका इंक्रीजिंग, ठीक है। और एक कॉइल रख दूं मैं यहाँ पे, एक कॉइल है आपका ABCD, मान लो ABCD, ये है क्या, कॉइल, दिस इज द कॉइल, ठीक है। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सुनो, तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से जो इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग। फ्लक्स के चेंज करने से क्या होगा, EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और इस इंड्यूस EMF के कारण क्या होगा, करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है, इंड्यूस करंट। और इस करंट का काम क्या होगा, जिसने इसको पैदा किया है ना, उसको अपोज करना, ठीक है। इसकी मोरल ड्यूटी क्या है, इस करंट इंड्यूस का इसका काम क्या है, टू अपोज दिस देयर कॉस्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज तो हो रहा है बट इसको डिक्रीज करना है। अच्छा, ये इंक्रीज किधर हो रहा है, आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कैसा है, आउटवर्ड की तरफ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, कॉइल में करंट है ना, इस टाइप से आप फ्लो कराओ ताकि मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड। क्योंकि अगर ये आउटवर्ड इस टाइप से आपने करंट फ्लो कराया कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड, तो ये एक्चुअल में इसको सपोर्ट कर रहा है, बट हमें करना क्या है, अपोज। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ इंक्रीजिंग, तो हमें क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल के कारण वो कैसा होना चाहिए, ऐसा हो ताकि इसको माइनस कर सके, इसको डिक्रीज कर सके, ठीक है। तो डायरेक्शन बताओ किधर होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या, इस डायरेक्शन, है ना। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, है ना, ऑफ द कॉइल। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आई, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एवरीथिंग इज सेम, ठीक है।
इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। अभी भी क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की तरफ है। ठीक है, और अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, आउटसाइड की तरफ तो है, ये डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है आउटसाइड की तरफ। ठीक है, और इसमें हमने कॉइल रख दिया, द कॉइल इज ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स भी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ को ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसको बस ये चाहिए चेंज हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है, ओके, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आप इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं उसे, है ना। एक्चुअल में इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज, चेंज पे डिपेंड करता है, आप इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो इंड्यूस करंट ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और करंट आएगा। ठीक है, बट दिस इंड्यूस्ड करंट विल अपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है कैसा आपका, डिक्रीजिंग। तो एक्चुअल में करंट विल डेवलप, है ना, करंट विल डेवलप इन सच ए वे दैट इट विल इंक्रीज। एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है आउटसाइड में, ये क्या चाहेगा, जो आप हो रहे हो उसको अपोज करना है। अगर आप आउटसाइड की तरफ डिक्रीज हो रहे हो तो इसको क्या करना है, आउटसाइड की तरह इंक्रीज कराना है। ठीक है, खुद क्या हो रहा है, ओरिजिनली ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा, इंक्रीज करना, है ना। तो करंट ये कुछ स्टेप से इंड्यूस करता है ना, कि अगर आप डायरेक्शन इधर रखो, डायरेक्शन इधर रखो आप, है ना, तो फिर तो ये अंदर की तरफ हो गया, तो आप इधर डिक्रीज कर रहे हो, आप राइट में डिक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट में इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कुछ करंट का डायरेक्शन इधर रखता है ना, कुछ ऐसा जनरेट करेगा। ठीक है, इंड्यूस करंट, इसका भी जो डायरेक्शन होगा करंट का वो क्या होगा, आउटवर्ड, है ना। जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड। सुनो, ये डिक्रीज कर रहा था, बट इसके कारण जो कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मान लो बी डैश, वो भी किधर है, आउटवर्ड। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि मैं बाहर की तरफ डिक्रीज हो जाऊं, बट ये क्या कर रहा है, खुद से और डाल रहा है। मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हो, एक बकेट है आपके पास, आप चाह रहे हो कि मैं पानी निकालूं इससे। ठीक है, तो आपका दुश्मन क्या करेगा, जो आपको चाहता है कि आपका अच्छा ना हो और पानी डालता जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि मैं डिक्रीज करूं अपनी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरह। इसने क्या किया, इंड्यूस करंट ने क्या किया कि और करंट इंक्रीज करा दिया उसी साइड में। ठीक है, तो एक्चुअल में ये अपोज कर रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, बिकॉज आप क्या चाहते हो, आउटवर्ड की तरफ डिक्रीज करना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बट इसने क्या किया, उसको उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करा दिया, है ना। एक बकेट है जिससे मैं पानी निकाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ खाली हो जाए, बट एक दूसरा आदमी आया और डाल दिया कि नहीं और इंक्रीज कराओ। इसका मतलब क्या, वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है, बेसिकली दुश्मन ही है ना। तो यही होता है इंड्यूस करंट के साथ। ठीक है, इट ऑलवेज अपोज। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल्स, है ना। तो डायरेक्शन इस टाइप से हम लोग निकालते हैं इंड्यूस करंट का, और भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब सुनो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट अपने पास एक वायर है, एक वायर है। ठीक है,
और इसमें करंट फ्लो कर रहा है वायर में। करंट का मैग्नीट्यूड कैसा है आपका? इंक्रीजिंग। करंट का मैग्नीट्यूड कैसा है? इंक्रीजिंग। और एक कंडक्टर रख दिया हमने यहाँ पे दिस साइड, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। करंट इन कॉइल ABCD, ठीक है। ABCD जो कॉइल है, मान लो दिस इज योर ABCD, ठीक है। इससे कारण बताओ कि ये इंड्यूस करंट कैसा होगा, डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। ये आपको निकालना है डायरेक्शन। चलो हम लोग स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। आप सुनो, एक कंडक्टर है यहाँ पे, है ना। लेट दिस कंडक्टर इज XY एक कंडक्टर है ना। तो इसमें करंट क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में करंट इधर है, ठीक है। तो एक्चुअल में इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण, वो किधर होगा? इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड, है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। This is the magnetic field. This is the magnetic field B due to wire. This is the magnetic field B due to wire. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? आउटवर्ड। ओके। जब करंट इंक्रीजिंग है ना, तो इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। पता है आपको, है ना, कि अगर फाइनाइट वायर है तो μ0/4π आई का टर्म किधर होता है? ऊपर। इट मीन्स क्या? जो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड की तरफ है। और ये कैसा है? इंक्रीजिंग है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी क्या होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब चेंज करेगा। फ्लक्स चेंज करने से क्या होगा? EMF इंड्यूस्ड होगा। द EMF विल बी इंड्यूस्ड। और इससे कारण क्या होगा? करंट भी इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और ये करंट क्या करेगा? दिस विल अपोज दिस इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस करंट विल अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये कॉइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये कॉइल कैसा होना चाहिए? इसका करंट का डायरेक्शन बताओ। अगर ये क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? इंक्रीजिंग। तो इसको बाहर की तरफ डिक्रीज कराना है ना, तो हमें किधर लेना पड़ेगा? अगर इसके डायरेक्शन में दोगे आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, तो ये तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग हम लोग कॉइल का डायरेक्शन क्या लेंगे करंट का, है ना, इस टाइप से आप सेट करोगे। अगर इसके डायरेक्शन अगर हम लोग कैसे कर दें? क्लॉकवाइज कर दें, है ना, तो फिर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल कैसा होगा? इनवर्ड। और ये कैसा होगा? इसमें अपोज कर रहा होगा। ये मान लो +5 है, किधर की तरफ? +5 किधर है? बाहर की तरफ। और ये किधर है? +2 मान लो, किधर? अंदर की तरफ। तो जो नेट आएगा वो क्या आएगा? हमेशा एक्चुअली इसमें तो माइनस होगा ये, है ना। तो एनी हाउ दिस करंट विल अपोज द इंक्रीमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो आप, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सिमिलरली मैं एक वायर ले रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक वायर लेते हैं हम लोग, है ना। दिस वायर का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, द करंट इज इन दिस डायरेक्शन। और ये करंट कैसा है? डिक्रीजिंग। करंट कैसा है? ये डिक्रीजिंग, ठीक है। और एक कंडक्टर रख दिया यहाँ पे इस डायरेक्शन में।
दिस कंडक्टर इज ABCD, लेट ABCD, ठीक है। फाइंड द इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल, उसका डायरेक्शन बताओ, ठीक है। अब सुनो, करंट डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, ठीक है, करंट डाउनवर्ड, थंब नीचे की तरफ, पॉइंट किधर, इस तरफ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड ड्यू टू दिस करंट, ठीक है। अब सुनो, जो इस करंट ने आई था, है ना, वो कैसा था, डिक्रीजिंग था। तो इसके कारण इंड्यूस हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उसका नेचर भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। डिक्रीजिंग किधर होगा, इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है। अंदर की तरफ कैसा था, ये डिक्रीजिंग था। करंट देखो किधर है आपका, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, बट करंट का वैल्यू क्या है आपका, डिक्रीजिंग है ना। इट मीन्स क्या, करंट भी चेंज कर रहा है, करंट चेंज के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा, और करंट डिक्रीजिंग है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज इनवर्ड ही होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग, और फ्लक्स के चेंज करने से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और इस EMF इंड्यूस होने से क्या होगा, करंट भी इंड्यूस होगा, करंट भी इंड्यूस होगा, और जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल अपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये ओरिजिनली क्या कर रहा है, दिस विल अपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना, B डैश में मान लो, ठीक है, ये अंदर की तरफ डिक्रीजिंग है, तो ये जो B डैश है जो इस करंट के कारण आया, है ना, B डैश आएगा, है ना, वो किधर लेना चाहिए मुझे, इसका भी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से रखो ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो वो कैसा हो, अंदर की तरफ हो, वो इंक्रीजिंग हो, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो ये देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज करे, दिस इज द ओरिजिनल, है ना, दिस इज द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ये ड्यू टू द वायर, ड्यू टू द वायर, और ये कैसा है आपका, ड्यू टू द कॉइल, कॉइल, है ना। तो एक्चुअल में कॉइल कुछ करंट ऐसा डेवलप करेगा ताकि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, इंक्रीजिंग हो, है ना। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कॉइल में, वो किधर होना चाहिए आपका, अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, है ना। करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम